it's difficult to test every single agent, as a causative for cancer. It's not the deodorant itself that causes cancer, but हमारे cosmetics में कुछ chemicals हैं जो कि बॉडी में हम उनको एंडोक्राइन मिमिकर्स बोलते हैं. सो वो आपके हार्मोन को मिमिक करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि अगर आप में टेंडेंसी है कैंसर बनाने की, तो उसकी वजह से वो कैंसर बन सकता है. जैसे कि हर स्मोकर को लंग कैंसर नहीं होता, जिसको टेंडेंसी है उसको होगा. ऐसे ही यू आर एक्सपोज टू दीज केमिकल्स, देन योर रिस्क इज स्लाइटली हायर. अब आप देखेंगे मार्केट में आजकल कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं जिसपे पैराबेन फ्री कॉस्मेटिक लिखा है, राइट? व्हाई आर दे सेइंग पैराबेन फ्री? Because parabens have been shown to be linked with increased risk of developing cancers. Now इसमें अब definite जिसको हम cause effect relationship as scientists बोलते हैं वो बताना मुश्किल है, but definitely अगर आप अपना exposure to chemicals कम करेंगे, so again lifestyle choice, then the risk of developing the cancer is obviously lesser. But I do have a thing with plastics. Again जैसे मैं paraben की बात कर रही थी, अगर आजकल आप पानी की बोतल बाजार में लेने जाएं, उस पे बड़ा सा स्टिकर लगा रहता है बीपीए फ्री. अब 4 साल पहले तो कोई बीपीए फ्री नाम स्टिकर की बोतल तो आती नहीं थी. सो ऑब्वियसली द इंडस्ट्री हाइड्स अ लॉट ऑफ केमिकल्स दैट गो इनटू देयर प्रोडक्ट्स. So the only thing that I like to say to everyone is learn to live like your nani dadi lived. We don't have to ape the West. If you eat your food in utensils that your nani dadi ate in, if you learn to live a simplistic lifestyle, it goes a long way in keeping you healthy. Because ये chemicals आपकी body में आके क्या changes करेंगे, we don't know. There are too many chemicals in products you use. So एक बार उल्टा करके देख लिया करो जो खरीदते हो, अगर उसमें इतने chemicals हैं जिनको आप pronounce नहीं कर सकते, surely it's not good for your body. I remember as a kid, जब हमारे घर सब्जी आती थी तो उसमें कीड़े निकलते थे. जब हम लोग आटा या चावल यूज करते थे तो उसको छाने बिना और साफ किए बिना यूज नहीं कर सकते थे. पर आजकल आप जो भी खाना ले रहे हैं, एप्पल्स लेने जाएंगे, सेम कलर, पॉलिश्ड. हाउ इज दैट इवन नेचुरल? सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ईट सीजनल, ईट लोकल, ईट फ्रेश. द मोर प्रोसेस्ड फूड यू ईट, the more ये जो happy banana Caribbean से आता है is the saddest banana on earth, So you have to learn to अपने local roots को, अगर आप you touch back with your local roots, it really goes a long way in reducing your risks. कैंसर का डर हमारे मन में इतना है कि हम बिना डॉक्टर से पूछे, बिना अपनी फैमिली हिस्ट्री समझे हुए, आई नो सो मेनी पीपल हु जस्ट गो एंड गेट रैंडमली दिस टेस्टेड. उसमें कुछ ना कुछ तो वो 50-60 कैंसर के लिए टेस्ट कर देते हैं, और उसमें फिर छोटी मोटी जो वेरिएशन आती है उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो डॉक्टर को भी नहीं मालूम. तो क्या है कि म्यूटेशन ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस या वेरिएशन ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस करके आ जाता है और फिर आपके सिर पे और ज्यादा स्वॉट डैंगल करती है. सो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जेनेटिक टेस्ट जो हैं ये ऐसे रैंडमली आप जाके नहीं करा सकते. Only after getting your family history risk quantified by a genetic counselor, only then they should be done. So ये बात बहुत जरूरी है, बिकॉज हम बहुत बार क्लिनिक में इनफैक्ट टू ऑफन फॉर कंफर्ट वी सी लोग रैंडमली टेस्ट करा के आ रहे हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और उसमें एबनॉर्मैलिटी है जिसका कि डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि इसका क्या करना चाहिए.